हाय एवरीवन, मैं शुभम सिंह शुभम एकेडमी 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा दोस्त आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे पे दिए थे, बनाया था मैंने, उसी को देखते हुए उसमें काफ़ी लोग लाइक भी किए और काफ़ी लोग कमेंट भी किए। उसी चीज़ को मैं देखते हुए काफ़ी प्रसन्नता मुझे मिली और आज मैं ये प्रसिद्ध पुस्तकें पे बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में प्रसिद्ध फेमस बुक जो हैं आते रहते हैं और 1-2 नंबर यहाँ से मिलना ही मिलना तय है। तो आइए दोस्त, आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं प्रसिद्ध पुस्तकों से। तो ये पहला प्रश्न जो है हमारा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इनसे जानने से पहले जो हमने ऑप्शन बनाए हैं उनके आंसर जान लें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपका कल्हड़ लिखा गया है, तो कल्हड़ ने भी किसी पुस्तक की रचना की हुई है। कल्हड़ ने आपका राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की हुई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नारायण पंडित हैं, ये आपका आंसर हो गया। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो नारायण पंडित हैं। बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहे जाते हैं, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। बात करेंगे गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हुई है, जो अपने सौतेले भाई हुमायूं नामा के जीवन पर आधारित है। गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी थी, इन्होंने लिखा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो हुमायूं के जीवन पे आधारित थी, बाबर की बेटी थी। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, तो बाबर की बेटी थी। चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी हुई है? अर्थशास्त्र लिखी है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं नारायण पंडित हैं। मतलब पहले का आंसर आपका बी। बात करेंगे कल्हड़ के बारे में, तो कल्हड़ के बारे में अभी जैसा हमने बताया आपको कि जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, तो किसने किया है? तो ये कल्हड़ ने ही किया है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न में। मिताक्षरा किस लेखक की पुस्तक है? मिताक्षरा किस लेखक की पुस्तक है? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी विज्ञानेश्वर। बात करेंगे मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा से पहले जो ये ऑप्शन और बी सी डी में दिया है, आगे इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, फिर आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो जो मेगस्थनीज हैं, मेगस्थनीज की एक बहुत फेमस बुक है इंडिका। मेगस्थनीज की बहुत फेमस बुक है इंडिका, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदरबारी थे, फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के
चंद्रगुप्त सॉरी सेल्यूकस निकेटर के कहने पे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे मेगास्थनीज। इन्होंने मौर्यकालीन इतिहास की घटनाओं के बारे में वर्णन किया है इंडिका में। बात करेंगे विशाखादत्त, मिताक्षरा अच्छा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। ये इन्होंने एक रचना की है, एक पुस्तक इन्होंने भी लिखा है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा है? विशाखादत्त ने लिखा है। बात करेंगे चंदबरदाई की, तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज के राजकवि भी थे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है चंदबरदाई ने किया था, जो पृथ्वीराज के राजकवि थे। और आप सभी जानते भी होंगे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था। अब बात करेंगे आपके आंसर की, मिताक्षरा किस लेखक की पुस्तक है? तो मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, इन सबको जो बता रहे हैं इन सब प्रश्नों पे भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमने जो एग्जाम को देखते हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वही प्रश्न हम लेके आए हुए हैं आपके सामने। जैसे पृथ्वीराज रासो है तो ये चंदबरदाई ने लिखा है, और विशाखादत्त है, जो विशाखादत्त है ये मुद्रा राक्षस लिखे हैं, और मेगास्थनीज की जो फेमस पुस्तक है इंडिका लिखी हुई है। आइए तीसरे प्रश्न में, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी पुस्तक है। और मेन कैंप की बात करेंगे, मेन कैंप हिटलर, जो जर्मनी के तानाशाह थे, हिटलर की पुस्तक मेन कैंप है, ऑप्शन बी का। ऑप्शन सी का जो है लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की है। मेन कैंप हिटलर यहाँ पे हम दर्शा दे रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा एक दो बार याद हो जाएगा आपको प्रश्न। मेन कैंप के लेखक हिटलर है। लाइफ डिवाइन की अगर हम बात करते हैं तो अरविंदो घोष हैं, अरविंदो घोष हैं। लाइफ डिवाइन की पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष हैं। तो आइए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं और आप सुन लीजिएगा, और टाइम निकाल के जरूर दोबारा से एक बार देखिए, फिर दोबारा देखिए, 2 बार में तो अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा और आपको ध्यान भी हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। मतलब पहले प्रश्न का आंसर भी। कल्हड़ ने किसकी रचना की हुई है? राजतरंगिणी की रचना की हुई है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक हैं, लेखिका है जो है गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की लेखिका हैं। मिताक्षरा किस लेखक की पुस्तक है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर नामक पुस्तक की लेखक, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे प्रश्न का डी। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। मुद्रा राक्षस के बारे में विशाखादत्त ने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो के बारे में चंदबरदाई ने लिखा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत ही फेमस बुक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये महात्मा गांधी की फेमस बुक है। उन्होंने अपने बचपन से लेके स्वतंत्रता संग्राम तक जो भी अपने जीवन में संघर्ष किए,
सारी चर्चा इन्होंने इस विस्तार बुक में की हुई है। मेन कैंप जो है हिटलर की है, जो जर्मनी के तानाशाह थे। लाइफ डिवाइन की बात करेंगे अरविंद घोष की है। ठीक है, तो दोस्त हमारा ये तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।